नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के पार्टी वीडियो पर सियासी वार पलटवार का दौर लगातार जारी है और बीजेपी ने नेपाल के काठमांडू में पग में पार्टी करते दिखाई दे रहे राहुल गांधी को जिस तरीके से घेरा, उस पर कांग्रेस पार्टी ने सफाई पेश की। हालांकि बीजेपी ने उन्हें फुल टाइम पर्यटक और पार्ट टाइम नेता करार दिया, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है और जिस तरीके से ये पग में राहुल गांधी की पार्टी का वीडियो सामने आया है, उसके बाद अब अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल प्रमुख हैं, उनकी तरफ से एक और ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने बाकायदा कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने के लिए काफी हैं। अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है उस पे उन्होंने लिखा है कि माना जाता है कि राहुल गांधी नेपाली राजनयिक की बेटी सुमनिमा उदास की शादी में शामिल हुए थे, जो भारत के उत्तराखंड के क्षेत्रों पर नेपाल के दावे का सक्रिय समर्थन करती रही है। चीन से लेकर नेपाल तक राहुल गांधी के संबंध सिर्फ उन्हीं से क्यों हैं जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। और न सिर्फ अमित मालवीय बल्कि इसके अलावा आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से भी सिलसिलेवार ढंग से कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने काठमांडू पोस्ट जो कि नेपाल का अखबार है, जिसमें ये दावा किया गया है कि दरअसल म्यांमार में नेपाल के राजदूत की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए राहुल गांधी गए हैं। लेकिन इसको लेकर जो शहजाद पूनावाला की ओर से ट्वीट किए गए हैं, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी किसी ऐसे व्यक्ति की शादी में थे जो भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देता है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या राहुल भारत विरोधी सुमनिमा उदास की शादी में पार्टी कर रहे थे? ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। चीन के साथ एमओयू डोकलाम के दौरान हुई गुपचुप मुलाकात, 370 पर पाकिस्तान की गूंज रही लाइन और सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा पर लगाया गया आरोप, ये साफ तौर पर उन्होंने कई सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछ लिए हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत का 26/11 को पाक को क्लीन चिट और फर्स्ट फैमिली और कांग्रेस का उन लोगों से विशेष संबंध क्यों है जो भारतीय हितों के खिलाफ है? क्या वह भारत के क्षेत्रों पर सुमनिमा की स्थिति का समर्थन करता है जैसे वो 370 पर पाकिस्तान का समर्थन करता है? सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा गया है। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कई ट्वीट किए गए हैं। यानी अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी खबर के बाद कहीं न कहीं सवालों के घेरे में फंस चुकी है। एक बार फिर सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी का उन तमाम लोगों के साथ क्यों संबंध है जो कि भारत को तोड़ने की कोशिश में हमेशा से ही लगे रहे हैं, फिर चाहे बात सुमनिमा उदास की जाए। आपको बता दें, सुमनिमा उदास का जब जिक्र हुआ कि उनकी शादी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी नेपाल के काठमांडू गए हैं, राहुल गांधी की वो मित्र हैं। आपको ये भी बता दें कि सुमनिमा उदास किस तरीके से कहीं न कहीं भारत के खिलाफ नफरत से भरी हुई है। ये तमाम उनके बीते ट्वीट्स, तमाम उनके बयान बताने के लिए काफी हैं। हालांकि पेशे से वो पत्रकार रही हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत विरोधी एजेंडा कहीं न कहीं उनके तरफ से चलाया गया है वो किसी से छिपा नहीं है। फिर चाहे वो सुमनिमा ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दंगा करने वालों का समर्थन करने की बात हो, या फिर चाहे बात नेपाल ने जिस तरीके से 2020 में एक नया नक्शा जारी करके भारत के कुछ हिस्सों को अपना करार दिया था, इस पर भी जो है उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि ये काम तो नेपाल को बहुत पहले कर देना चाहिए था। तो सुमनिमा उदास को लेकर लगातार सवाल इसलिए ही उठ रहे हैं और इसलिए ही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो अक्सर भारत विरोधी एजेंडे को लेकर लाइमलाइट में रही हैं। और जब नेपाल और भारत के बीच नक्शे को लेकर तनाव चल रहा था, तब भी उन्होंने उस दौरान भड़काऊ बातें की थी। नेपाल ने मई 2020 में एक नया नक्शा जारी करके भारत के कुछ हिस्सों को, खासतौर पर उत्तराखंड के हिस्सों को अपना करार दिया था और तब सुमनिमा ने इस पर टिप्पणी की थी, जिसका ट्वीट भी सामने है। उन्होंने कहा था कि ये काम तो दशकों पहले कर देना चाहिए था, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा
चाहे फिर बात नागरिकता संशोधन कानून की जाए, उसमें भी जो जिन लोगों ने दंगा किया उनका समर्थन उन्होंने किया। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी के वक्त भी आपको ये बताते हैं कि सुम्निमा उदास ने दरअसल उसको लेकर भी भ्रम फैलाया और कहीं ना कहीं कोविड के दौरान भी कांग्रेस के एजेंडे पर वो काम करती नजर आई। उनकी तरफ से दावा ये किया गया कि दरअसल पीएम मोदी सही समय पर वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में खरीद में नाकामयाब रहे हैं और यही कई देशों में वैक्सीन की कमी की जड़ समस्या है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत ने खुद अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई और जाहिर तौर पर 90 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देकर मानवता की मिसाल कायम की थी। लेकिन हमने ये देखा था कि किस तरीके से उस वक्त तमाम जो वामपंथी दल थे, तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा तमाम विपक्षी दल किस तरीके से कोविड को लेकर उस वक्त भ्रम फैला रहे थे। और उनमें से एक थी सुम्निमा उदास, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया। तमाम वो आर्टिकल उनकी तरफ से शेयर किए गए जिसमें कहीं ना कहीं झूठ परोसा गया। तो इस तरीके से भारत विरोधी एजेंडे को लेकर वो लाइमलाइट में रही हैं। भारत के खिलाफ कितनी नफरत उनके मन में है, ये उनके ट्वीट से साफ तौर पर दिखा है। और यही वजह है कि इस तरीके से अब तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर उन्हें घेर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के इन देश विरोधी लोगों के साथ आखिर क्या संबंध है। चीन के साथ जिस तरीके से हमने देखा कि डोकलाम विवाद के दौरान चीनी राजदूत से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, गुपचुप तरीके से ये मुलाकात हुई थी। इससे पहले जो एमओयू जिसका जिक्र बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की ओर से किया गया कि आखिर क्या समझौता चीन के साथ कांग्रेस पार्टी का हुआ है, इस पर कांग्रेस पार्टी ने आज तक जवाब नहीं दिया। और किस तरीके से यूपीए के शासनकाल में चीन ने भारत में घुसपैठ कर कई किलोमीटर की जो जमीन है उससे हड़पा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज यही कांग्रेस पार्टी भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करती है, लेकिन खुद जो सवालों से घिरी हुई है उसका एक भी जवाब कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें, जो सुम्निमा उदास राहुल गांधी की दोस्त बताई जा रही हैं, उनको लेकर एक के बाद एक अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। और बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि भारत विरोधी वामपंथी अरुंधति रॉय के उस लेख को भी उन्होंने शेयर किया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरनाक बताया गया था। और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गौतम बुद्ध को भारत के महान व्यक्तित्व में गिना तो उसका भी विरोध उनकी तरफ से किया गया, उस पर भी आपत्ति उन्होंने जताई थी। जामिया में उपद्रवियों का समर्थन वो कर चुकी हैं, जेएनयू के उपद्रवियों का समर्थन वो कर चुकी हैं। तो ये है सुम्निमा उदास, जिसकी शादी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी नेपाल के काठमांडू गए और इस तरीके से पर्व में वो पार्टी करते नजर आए। लेकिन न सिर्फ इसको लेकर नेपाल के अखबार द काठमांडू पोस्ट ने इस बात की जानकारी दी है कि राहुल गांधी नेपाल में अपनी दोस्त सुम्निमा उदास की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू आए हैं, बल्कि सुम्निमा के जो पिता हैं भीम उदास, जो कि म्यांमार में नेपाल के राजदूत हैं, उनकी तरफ से भी इस जानकारी को पुख्ता किया गया है कि हमने राहुल गांधी को बेटी की शादी में शामिल होने का न्योता दिया था। भीम उदास म्यांमार में नेपाल के राजदूत हैं। उनकी बेटी सुम्निमा CNN की पूर्व रिपोर्टर रह चुकी हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। और उनकी शादी नीमा मार्टिन शेरपा से हो रही है। आपको बता दें, सुम्निमा ने अमेरिका की ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया है। इसके अलावा उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री भी ली है। एक पत्रकार के रूप में काम कर चुकी है। लेकिन फिलहाल जो कुछ बीते दिनों के ट्वीट हैं वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से भारत विरोधी एजेंडे को वो आगे बढ़ाने के मकसद से काम करती रही हैं। कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर उन्होंने काम किया है, क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सीए का विरोध किया, जिन्होंने आपको बता दें देश हित में लिए गए तमाम फैसलों का विरोध किया, जो जामिया में उपद्रवियों और जेएनयू के उपद्रवियों के समर्थन में खड़ी रही। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एजेंडे पर काम किया है और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी आज इस तरीके से इस शादी में शरीक हो रहे हैं, इस तरीके से इन देश विरोधियों की शादी में पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जब ये कहा कि शादी में क्या शरीक होना गलत है, इसको लेकर बीजेपी
बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया कि शादी में एक पार्टी में कोई भी जा सकता है, लेकिन इस तरीके से जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, जो इसी एजेंडे पर काम करते हैं, उसके साथ राहुल गांधी की तस्वीरें या राहुल गांधी का उनके साथ पार्टी करना, ये साफ तौर पर बताता है देश में आखिर कांग्रेस पार्टी किस एजेंडे पर काम कर रही है। और यही वजह है कि तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं। अमित मालवीय से लेकर शहजाद पूनावाला और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने इस पूरे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनका शासित राज्य राजस्थान में जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई है उस पर कोई गौर नहीं कर रही है और इस तरीके से राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये खुलासा हुआ है तो उसके बाद से जाहिर तौर पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती जो देता है, जो भारत को तोड़ने की कोशिश करता है, तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता उनके साथ इस तरीके से पार्टी करते या उनसे मुलाकात करते क्यों दिखाई देते हैं, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब कांग्रेस पार्टी से लगातार मांगा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।